2014 में पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार, 2019 में पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार, पर 2024 में बहुमत से दूर। अब ऐसे में क्या 10 साल बाद जब हमारे देश में गठबंधन सरकार की वापसी हो रही है, तब क्या अब तक किसी भी मुद्दे पर अडिग रहने वाले पीएम मोदी अब थोड़े से असहज नजर आएंगे, या मोदी सरकार ठीक वैसे ही काम करती हुई नजर आएगी जैसे उसने 2014 के बाद से अब तक किया? दरअसल देश में गठबंधन की सरकार का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है, जहां दिल्ली की सत्ता में अब कई केंद्र होंगे और लाजमी है कि मोदी 3.0 की सरकार में पीएम मोदी के मनमाफिक या उनके अनुसार मंत्री या लोकसभा स्पीकर को बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। आज हम बात करेंगे कि आखिर लोकसभा स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है और गठबंधन वाली सरकार में ज्यादातर छोटे दल इसे क्यों पाना चाहते हैं, जिसे समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। शुरू करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की 1998 वाली सरकार से, जब उन्होंने अल्प बहुमत होने की वजह से एनडीए के नेतृत्व में गठबंधन वाली सरकार बनाई और उस समय टीडीपी के जीएमसी बालायोगी लोकसभा अध्यक्ष बने। पर माना जाता है कि जीएमसी बालायोगी अगर चाहते तो बहुमत परीक्षण के समय कांग्रेस के सदस्य गिरिधर गोमांग को वोट करने से रोक सकते थे, जो कि उस समय ओडिशा के मुख्यमंत्री भी थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि उस वक्त अटल सरकार गिरने के और भी कई कारण थे, पर हकीकत तो यही है कि एक वोट से एनडीए की सरकार यानी अटल सरकार गिर गई। पर 1999 में हुए दोबारा चुनाव में अटल सरकार वापसी हुई और एक बार फिर जीएमसी बालायोगी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया, पर इस बार वो विमान हादसे की वजह से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, क्योंकि इस हादसे में उनकी मौत हो चुकी थी। आगे साल 2004 में यूपीए सरकार बनी और तब वामपंथी सोमनाथ चटर्जी को लोकसभा स्पीकर बनाया गया, जिन पर 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पक्षपात का आरोप लगाया। हालांकि बाद में चटर्जी ने अटल जी से कहा, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आज ही अपने पद से इस्तीफा दे देता हूं। पर अटल जी ने उनसे कहा, कॉमरेड, मैं ऐसा नहीं मानता, पर पार्टी लाइन की वजह से मुझे उस पत्र पर साइन करना पड़ा जिस पर आपके ऊपर पक्षपात के आरोप लगाए गए। इसके बाद साल 2009 में यूपीए 2.0 की सरकार में हमेशा मुस्कुराने वाली और भारत के इतिहास में पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार को लोकसभा चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आगे चलकर 2014 में मोदी सरकार में सुमित्रा महाजन और 2019 में पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई। यहां यह बताना जरूरी है कि साल 2009 से 2019 तक लोकसभा सदस्यों में सबसे बड़े दल के सदस्य को स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके पहले 1967 में बने लोकसभा स्पीकर का भी कार्यकाल दिलचस्प है, क्योंकि 1967 के चुनावों के बाद नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा स्पीकर बने। हालांकि सियासी गलियारों में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी उन्हें तनिक भी पसंद नहीं करती थीं। लिहाजा जब कांग्रेस के सिंडिकेट ने बगैर इंदिरा गांधी की मर्जी जाने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया, तो इंदिरा गांधी खफा हो गई। अब बारी है 2024 के लोकसभा स्पीकर को चुनने की, जहां ये सवाल स्वाभाविक है कि क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार अपने मनमाफिक उम्मीदवार को स्पीकर बना पाएंगे। यह राह में अभी और भी कांटे हैं।